बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जारा न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको लुडन से ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। सैफुल्लाह के मुताबिक लुडन रोड रतर टिबा के पास तेज रफ्तारी के बायस बस उलट गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेस्क्यू 1122 बिहाड़ी कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई। बस बिहाड़ी से हासिलपुर की तरफ जा रही थी। मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश की हिदायत पर स्टेशन कोऑर्डिनेटर आबिद इकबाल भी जाए हादसा पर पहुंच गए। कॉलर के मुताबिक 3 से 4 मुसाफिर जख्मी हैं। रेस्क्यू 1122 के नौजवानों ने बरवक्त रिस्पांस करते हुए फौरी तौर पर जख्मियों को फर्स्ट एड देते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक एक शख्स मौका पर जाँ बहक जो मोटरसाइकिल पर सवार था और 3 मुसाफिर जख्मी हुए। बस बिहाड़ी से हासिलपुर की तरफ जा रही थी। मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गई। शुजाबाद से मलिक मोहम्मद असगर थईम के मुताबिक SP सदर मुल्तान शम्स खान और SHO राजाराम कलीम शबीर डोगर ने चक 13 फैज में शहीद हेड कांस्टेबल मलिक रियाज हुसैन टमरा की कब्र पर फूल चढ़ाए और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और SP सदर शम्स खान ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई। इस मौका पर मलिक रियाज हुसैन शहीद का बेटा भी मौजूद था। SP शम्स खान ने कहा कि हमारे शहदा हमारा कीमती असासा हैं। उनकी फैमिलीज की फलाह बहबूद हमारी अवलीन तरजीह है। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। इस मौके पर सिक्योरिटी ऑफिसर राजाराम शाहिद पाशा भी मौजूद थे। उधर गोजरा में थाना सदर में नए तैनात इंस्पेक्टर माहिर सरफराज अहमद से मकामी सहाफियों ने रस्मी मुलाकात की और मुबारकबाद देते हुए जराइम कंट्रोल करने पर मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और उनकी थाना सिटी में साबिका तैनाती को भी सराहा। मजीद तफसीलात जानते हैं असरार हुसैन शाह से। जी असरार, आगाह करें। जी बिल्कुल, थाना सदर गोजरा में इंस्पेक्टर मार सरफराज अहमद ने गोजरा प्रेस क्लब के ओहदेदारों से रस्मी मुलाकात की और कहा कि सहाफ़ी माशरे का चौथा सतून है। पुलिस और सहाफ़ियों का दामन चोली का साथ है। सहाफ़ी माशरे में कान और आँख की हैसियत समझे जाते हैं। आप जराइम की निशानदेही करें, हम बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। गोजरा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी राना मशहूर रशीद, गुलाम मुर्तज़ा, बाऊ महबूबी, मोहम्मद इमरान DC और आबद हुसैन सिंधु और इसरार हुसैन शाह, इश्तियाक दरवेशी, मोहम्मद अरसलान अशरफ, सैयद नुमान शाह और मोहम्मद अजमल, मोहम्मद हमजा DC से इंस्पेक्टर मार सरफराज को थाना सदर गोजरा तैनात होने पर मुबारकबाद दी। जनरल सेक्रेटरी राना मशहूर रशीद ने कहा कि मार सरफराज अहमद की थाना सिटी में साबका तैनाती के दौरान कारकर्दगी किसी से डुकी छुपी नहीं, जब उन्होंने बड़े बड़े जराइम पेशा नासर को नकेल डाल रखी थी। गोजरा को अमन का गहवारा और क्राइम फ्री समझा जाता था। मकामी सहाफ़ियों ने इंस्पेक्टर मार सरफराज अहमद को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी भी करवाई है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। सूबा भर में सूरजमुखी की काश्त का सिलसिला जारी है। इस साल सूबा पंजाब में रबी सीजन के लिए सूरजमुखी की काश्त का हदफ 1,25,000 एकड़ जबकि पैदावारी हदफ 1,40,000 टन मुकर्रर किया गया है, जिसके उसूल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। रोजमर्रा खुराक में खुर्दनी तेल को अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तान में मुल्की जरूरियात के लिए खुर्दनी तेल का बेशतर हिस्सा बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिस पर कसीर ज़र मुबादला खर्च होता है। बढ़ती हुई आबादी के सबब खुर्दनी तेल की मांग और दरामद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। खुर्दनी तेल की मुल्की पैदावार को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि तेलदार फसलात की काश्त को फरोग दिया जाए और उनकी फी एकड़ पैदावार को बढ़ाया जाए। महकमा ज़राअत तेलदार अजनास के ज़ेर काश्त रकबे में इजाफे के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दाम उठा रहा है ताकि खुर्दनी तेल के दरामदी बिल में कमी लाई जा सके। महकमा ज़राअत सूरजमुखी की काश्त और पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई कर रहा है। जी बिल्कुल, सूरजमुखी की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए बरवक्त काश्त इंतहाई ज़रूरी है। ताख़ीर से काश्त की सूरत में न सिर्फ इसकी पैदावार में कमी आती है बल्कि इससे तेल भी कम हासिल होता है। काश्तकार DG खां, राजनपुर, बहावलपुर, मुल्तान और जनूबी पंजाब के दूसरे अजला में 31 जनवरी तक सूरजमुखी की काश्त मुकम्मल करें। काश्तकार सूरजमुखी की काश्त के लिए हाईसन 33, T40-318, एगवारा 4, NK आर्मनी समेत दूसरी सिफारिश करदा हाइब्रिड अक़साम का इंतखाब करें। 90% शरह उगाव वाले बीज की मिकदार 2 किलोग्राम फ़ी एकड़, जबकि फ़ी एकड़ पौधों की तादाद 22 से 23 हज़ार रखें।
मुल्तान से ब्रेकिंग न्यूज शामिल कर रही हैं। प्रो वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का नश्तर 2 और नश्तर 1 के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा। प्रो वाइस चांसलर ने मरीजों के लिए दस्तियाब तिबी सहूलियात और दीगर उमूर का जायजा लिया। नश्तर 2 अस्पताल में मरीजों के लिए दस्तियाब तिबी सहूलियात और दीगर उमूर का जायजा लेने के लिए प्रो वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी ने गुज़श्ता रोज नश्तर 2 के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने तिबी अमले की हाजिरी, तामीराती और तज़ीन व आराइश के कामों और सफाई की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने वहां मरीजों की अयादत की, उनसे फराहम की जाने वाली तिब्बी और दीगर सहूलियात बारे इस्तफसार किया। प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी ने ड्यूटी पर मामूर तिब्बी अमले से भी गुफ्तगू की और उनको दरपेश मसाइल बारे आगाही हासिल की। उन्होंने इंतजामी अफसरान को सर्विस डिलीवरी की बिला तात्तुर फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए तमाम तर मामलात में अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इलावा अजीम प्रोफेसर महनाज खाकवानी ने नश्तर 1 में लाइब्रेरी का दौरा भी किया और अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग के कामों का जायजा लिया। इस मौका पर MS नश्तर अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद काजिम, AMS M&R डॉक्टर शाहजमान समेत दीगर इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। गोजरा में ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के ज़ेर एहतमाम निजी मैरिज हॉल में सालाना तकरीब तकसीम असनाद का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कोर्सेज मुकम्मल करने पर असनाद से नवाजा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं असरार हुसैन शाह से। जी बिल्कुल, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की जानिब से गोजरा के निजी हॉल में कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट को सनद दी गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। निकाबत के फ़राइज़ प्रोफेसर शहबाज यकूब ने अदा किए। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहम्मद असलम गुज्जर नंबरदार UK वाले थे। इस मौके पर मोहम्मद असलम नंबरदार ने कहा कि गोजरा के स्टूडेंटों में बहुत टैलेंट मौजूद है। बच्चों की हौसला अफजाई करना हमारी ज़िम्मेदारी है। मेहमान एजाज़ हाजी इलियास गुज्जर, उमर खान डायरेक्टर पंजाब कॉलेज गोजरा, मलिक अरशद अतर गफ्तार, मरूफ आस्टर, मिर्ज़ा अतीकुर रहमान बेग और राणा समरान मौजूद थे। तकरीब की सदारत मैडम उल्फत ने की। तकरीब के अख्ताम पर हाफ़िज़ रज़वान गुज्जर और अब्दुल मालिक की जानिब से शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़हराने का एहतमाम भी किया गया था। गोजरा से ब्रेकिंग न्यूज शामिल कर रही हैं। गोजरा शहर और गिरदोनवाह में यूरिया खाद का बहरान शदत इख्तियार कर गया। खाद न मिलने पर गला मंडी में किसानों का शदीद एहतजाज। खाद ब्लैक में 5,000 रुपए बोरी तक फरोख्त होने लगी। किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, मोहम्मद नईम सिंधु, असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नोमान डोगर और महकमा ज़राअत के अफसरान से नोटिस लेने और खाद की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं असरार हुसैन शाह से। असरार, आगाह करें क्या मामला है? जी बिल्कुल, गोजरा शहर और गिरदोनवाह में यूरिया खाद ब्लैक में फ़रोख्त होने लगी। गोजरा शहर और नवा लाहौर और मूंगी बंगला में भी यूरिया खाद नायाब होगी। यूरिया खाद का थैला 5,000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि महकमा ज़राअत के मुताबिक यूरिया खाद के सरकारी नर्ख 3,800 रुपये हैं। किसानों ने महंगी और ब्लैक खाद की फ़रोख्त पर गला मंडी में शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, मोहम्मद नईम सिद्धू और असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नमान डोगर और महकमा ज़राअत के अफसरान से ब्लैक में यूरिया खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहरियों का मजीद कहना है, सारा दिन बैठा रहा 100 कार्ड इन्होंने जमा किया, सिफारशी आते थे उन्होंने देई जाते थे ਤੇ 5 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ कहता ਜੀ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ 9-10 ਵਜੇ ਦੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ। हरीपुर से ब्यूरो चीफ वकालत शाह के मुताबिक DSP ट्रैफिक की स्टाफ से मीटिंग। DSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी से ट्रैफिक स्टाफ ने मीटिंग की। मीटिंग में इंचार्ज ट्रैफिक हरीपुर और इंचार्ज ट्रैफिक खानपुर सर्कल, जुमला ट्रैफिक वार्डन ऑफिसर्स मौजूद थे। DSP ट्रैफिक ने हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक स्टाफ को हिदायत देते हुए कहा, अवामुन्नास में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दें, ट्रैफिक रवानी का तसलसल बरकरार रखने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाएं। स्कूल टाइम में रश की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ने से दीगर ट्रैफिक भी मुतासर होती है, जिसके लिए ट्रैफिक वार्डन अपना किरदार अदा करे। खुद साख्ता मनी अड्डों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां अमल में लाएं। किसी भी शहरी के साथ बद अखलाकी से पेश न आए, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएं। बहावल नगर से मुबशिर सलीम खरल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फिकार अहमद भून ने कहा है कि जिला बहावल नगर गंदम की काश्त और पैदावार के हवाले से पूरे पंजाब और मुल्क भर में अरसे दराज से पहले नंबर पर आ रहा है और मुल्क भर में इस साल भी 10 साल 50,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई है। यूरिया खाद की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और हुकूमत पंजाब के खुसूसी ताउन से 20,300 यूरिया बैग एंग्रो फर्टिलाइजर घोट की सूबा सिंध से बजरिया ट्रेन व मकाम आरिफ वाला से मंगवा
निकाली गई हैं जो जिले की 5 तहसीलों में भेज दी गई हैं ताकि किसान हुकूमत पंजाब के तयन करदा निर्खों पर खाद हासिल कर सकें और अपनी फसलात की जरूरत को पूरा कर सकें, ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले मकाम को बरकरार रख सकें। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार का मजीद ये कहना था 1 दिसंबर से जिला इंतजामिया ने खाद जखीरा अंदोज और जायद निर्खों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ आज तक 7 लाख जुर्माना, 14 FIR, 13 अफराद को गिरफ्तार और 6 गोदामों को सील किया गया। हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया बर वक्त अपने किसान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। रहीम यार खान से ब्रेकिंग न्यूज शामिल कर रहे हैं। नई आबादी बस्ती नूरे वाली की मेन सीवरेज लाइन से मुत्तसिल गटर लाइन खराब। गटर लाइन खराब होने से सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। शहरी म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो से नाला दिखाई देने लगे। ताफुन ज़दा माहौल और आलूदगी के बायस इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो चुका। सेम के बायस दीवारें बोसीदा होने के बायस मकानात के गिरने का खदशा लाहक हो गया। दड़ी माहरा और बस्ती माहरा हबीब के दरमियान तकरीबन 1 माह से सीवरेज का पानी खड़ा रहने से इलाका मकीन इंतहाई परेशान और म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो से नाला दिखाई देते हैं। ताफुन ज़दा माहौल और आलूदगी के बायस इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो चुका है। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने और सेम के बायस दीवारें बोसीदा होने से मकान के गिरने का खतरा लाहक है। इसके अलावा मकीनों, राहगीरों और स्कूल जाने वाले बच्चों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी की तवज्जो मबजूल कराई जा रही है कि वो इस मसले का फौरी हल यकीनी बनाएं। हासिलपुर से मोहम्मद अली अब्बासी के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी मरकजी प्रेस क्लब मलिक इकबाल आकाश की क़यादत में मरकजी प्रेस क्लब के वफ़द की असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मलिक सज्जाद से उनके ऑफिस में ख़ुसूसी मुलाकात हुई। मुस्तहिकीन को दरपेश मसाइल को हल करने के बारे में तफसीली गुफ्तगू। असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक सज्जाद का कहना था मुस्तहिकीन को दरपेश मसाइल पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। किसी भी तरह की करप्शन काबिल कबूल नहीं। करप्शन के मुर्तकिब तकरीबन 5 एजेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तमाम एजेंट मुस्तहिकीन में रकम तकसीम के हवाले से हर मुस्तहिम को रकम देते वक्त बतौर सबूत वीडियो बनाई जाती है और रिटेलर्स के हवाले से किसी भी किस्म की शिकायत पर फौरी नोटिस लेकर कार्रवाइयों का अमल जारी है। इस मौके पर सैयद वसीम अंजुम बुखारी, मजहर हुसैन भट्टी, राना मोहम्मद सईद भी मौजूद थे। अब आपको बराह रास्त हासिलपुर लिए चलते हैं जहाँ मुस्तफाई तहरीक के मरकजी अमीर गुलाम मुर्तजा सईदी राय औसाफ अली खान के घर मेंबर पंजाब बार कौंसिल हाजी अफजल धराला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंसानों के अंदर उसकी जो है तशहीर की जाए, इंसानों को इस बात पे आमादा किया जाए कि वही मुआशरा सबसे बेहतर मुआशरा है। और मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हम कोशिश करें तो हम वापस जो है इस जन्नत को, इस अपने इस ज़मीन को, इस खित्ते जिसमें हम रह रहे हैं, इस प्लेनेट को हम आज भी अर्जी जन्नत बना सकते हैं। ये भी एक जन्नत, और ये उसी सूरत में बनेगी जब हम सरकार दो अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे। और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ जो है, मैं कहता हूँ वैसे तो आपकी पूरी तालीमात, चूँकि वक्त कम है, मैं मुख्तसरन मतलब अर्ज़ करूँगा कि वैसे तो आपकी पूरी तालीमात जो है, एक एक हर्फ जो है, एक एक लफ्ज़ जो है वो हरूफ ज़र से लिखने के काबिल है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ पर आज अमल कर लिया जाए तो वो मुसलमान क्या पूरी इंसानियत के लिए एक सबक बन सकता है, और इंसानियत पूरी जो है उसकी फ़लाह के लिए एक बेहतरीन जो है लायामल बन सकता है। आप सल्लम का इरशाद गिरामी है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि लोगों तुम में से बेहतर वो है जो दूसरे के लिए ज़्यादा मुफीद है, जो दूसरे के लिए ज़्यादा मुफीद है। बदकिस्मती से हमें ये बताया गया कि जनाब दौलत जो है ये इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, बहुत एक बड़ी दौलत है। अगर ये आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। आप दौलत के बलबूते पर आप जो है हर खुशी खरीद सकते हैं, हर मुसरत खरीद सकते हैं, हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, हर परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और बदकिस्मती से हम मुसलमान जो है वो भी इस बात पे हम यकीन कर दिया और उसके हम पीछे चले गए और हमने अपनी तालीमात जो उनको नज़रअंदाज कर दिया। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि दौलत भी नेमतों में से एक नेमत है। ये हर नेमत का हासिल नहीं है। आप हर चीज़ दौलत से नहीं खरीद सकते। इसलिए कि आप देखें इस ज़माने के अंदर लोग बीमार होते हैं, बेशुमार पैसा पास है, बेशुमार पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं, अपने इलाज करवाते हैं, लेकिन सेहत नहीं मिलती। आप पैसे से दवा खरीद सकते हैं, शिफा नहीं खरीद सकते। ये यकीनी बात है। आप पैसे से दवा खरीद सकते हैं, शिफा नहीं खरीद सकते। ऐसे ही अब हम में से कोई भी शख्स जो है, जब कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? हर शख्स जवान रहना चाहता है, लेकिन कोई है रूए ज़मीन पर ऐसा शख्स जिसने बुढ़ापे को रोक लिया हो? कितनी कोशिशें हुई आज तक, लेकिन हर शख्स को बूढ़ा होना पड़ा। ऐसे ही मौत, कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं? लेकिन आज तक बताएं रूए ज़मीन पर कोई एक शख्स ऐसा आया हो जिसने अपनी दौलत के बलबूते पर अपनी जो मौत जो है उसको टाल लिया हो?
तो दौलत है, एक नेमत है, लेकिन ये ऐसी नेमत नहीं है जिससे आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। नेमतों में से बस एक नेमत है, तो इसे एक नेमत समझना चाहिए। हमें दौलत के पीछे मिलकर चल के हमने अपने आप को जो ऐसा बना लिया कि लूट खसूट और मतलब हर चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, हर नेमत मेरे पास होनी चाहिए, ज़्यादा से जायदाद मेरे पास होनी, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ मेरे पास होनी चाहिए, बड़ी बड़ी कोठियाँ मेरे पास होनी चाहिए। ये जो हमारे ज़हन के अंदर ये चीज़ें डाल दी गई हैं, और आज मुसलमान भी जो है उसके पीछे लगा हुआ है और दिन रात इसी कोशिश में मुब्तला है कि किसी तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी नहीं हैं, ये हमारे ज़हनों के अंदर डाली गई हैं, और हमें उससे छुटकारा हासिल करने का जो बेहतरीन एक तरीका है वो यही है कि हम अपनी सोच को बदलें, और सोच को इस अंदाज से बदलें कि हम में से हर शख्स जो है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे वजूद से दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए, मेरे वजूद से दूसरों को मनफियत होनी चाहिए। अगर मेरे वजूद से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो फिर तो मैं एक इंसान हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अगर मेरे वजूद से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, वो हैवान हो सकता है, क्योंकि हैवानों की ज़िंदगी आप देख लें कि वो भी हमारे ही तरह वो भी पैदा होते हैं, जवान होते हैं, उसके बाद जोड़े बनते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अगर हमने भी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए ज़िंदा रहना है तो फिर हम हैवान में और एक इंसान में क्या फ़र्क है। तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।